है हिंदू हिंदुत्व की बात करने वाले, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? ये बच्चे मिशनरी ईसाइयों के मिशनरी स्कूलों कॉलेजों पढ़ाते हैं और लाखों लाखों डोनेशन देते हैं। और क्या पढ़ाते हैं? हिंदी की बात करते हैं। और क्या पढ़ाते क्या? इंग्लिश। और उन्हीं ईसाई और मिशनरी लोगों के उनको आरोपित करते हैं, उन्हीं को बंद करते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। यार तुम्हारी नीयत में ही खोट है, तुम बेवकूफ समझते हो लोगों को। ये नमस्कार साथियों, मैं हूं उदय प्रताप। आप देख रहे हैं फायर न्यूज पॉइंट। आपका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आप इस समय उपस्थित हूं जौनपुर जिले के मीरगंज श्री कृष्णा इंटर कॉलेज में। आपको बता दूं, यहाँ पर कल बहुत बड़ा जन सैलाब होने वाला है और यहाँ पर जो जन सैलाब होने वाला है वो पूरा जौनपुर के एक इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि जितना बड़ी रैली होने वाली है यहाँ पर कभी ऐसी रैली नहीं हुई है। तो आपको बता दें, हमारे बीच में है प्रदेश संगठन मंत्री महामंत्री लाखन सिंह जी है। उनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक बात ये बताइए, कल के प्रोग्राम को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, कल के प्रोग्राम के आपके चैनल के माध्यम से हम बता देना चाह रहे हैं कि तैयारियां ज्यादातर फुल हो चुकी हैं जी। और मेरा हर जगह संदेश रहा है कि जो लोग समय पे आ जाएंगे जी। वही ये मैदान तक आ सकते हैं। अगर समय से नहीं आए तो बता देना चाह रहा हूँ, आप कोसों कोसों खड़े दूर रह जाओगे। ये आप अपने चैनल के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों से आग्रह है कि इसको शेयर करिए। और जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, जितने हमारी पार्टी के शुभचिंतक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, जितने भी लोग बहुजन समाज के लोग हैं, आप लोग सुबह ही तैयार होके पराठे या रोटियां जो भी हैं लेके आ जाइए, पानी लेके आ जाइए और यहाँ आ जाइए। क्योंकि फिर यहाँ अगर समय से नहीं आ पाए तो फिर आपको शायद यहाँ जगह ना मिले। पहला संदेश ये है। और विराट भीड़ होगी, जितने भी हैं रिकॉर्ड टूटे हैं। आगरा का, सहारनपुर का आगरा ने तोड़ा, आगरा का हरदोई ने तोड़ा, और उसके बाद तुम्हारा का कन्नौज का और कन्नौज के बाद तुम्हारा ये संत कबीरनगर फरीलाबाद का, और खलीलाबाद का रिकॉर्ड यहाँ टूटेगा। सर, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग हैं जो नीला गमछा लेकर चल रहे हैं। क्या सभी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि सभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ नाम के नीला गमछा लेकर चल रहे हैं? सर देखिए, नीला गमछा जो लेके चल रहे हैं तो उसमें ज्यादातर तो बहुजन विचारधारा के व्यक्ति हैं। और वो ऐसा नहीं है कि उनको जो इस नीला गमछा डालने से उन्हें अपने आप में फक्र महसूस होता है। नहीं सर, देखने को ये मिलता है, क्योंकि जैसे आजाद समाज पार्टी के लोग हैं तो वो समझ में आता है कि वो बहुजन समाज के लोग हैं, बहुजन की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं। लेकिन आज के समय में बहुजन समाज के वोट की चोरी करने के लिए लोग नीला गमछा बांधते हैं, बाबा साहब के संविधान को लेकर चलते हैं। ऐसे लोगों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग संविधान को लेके चल रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वो संविधान को लेके संविधान की रक्षा नहीं कर रहे, वो संविधान को ढाल बना के वो स्वयं अपनी रक्षा कर रहे हैं। तो ऐसे ढोंगी बागल बिल्लियों से हमारे समाज को बचना चाहिए। सर, एक सवाल और है। आप अभी देख रहे होंगे यूजीसी बिल को लेकर, जब सरकार ने उसको पारित किया, लागू पूरी तरह से लागू नहीं हुआ, और जो उस विचारधारा को नहीं मानने वाले लोग थे, इतना ज्यादा बिल गिराने लगे मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री जी को, बहुत तरीके की अशब्द बातें बोले। अगर सर यही कोई बहुजन समाज के व्यक्ति अगर कुछ बोला होता तो उसके ऊपर एनएसए, यूपीए, पता नहीं क्या क्या लग जाता है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या विचार है सर आपके? देखिए, विचार मेरे ये हैं कि इनकी करनी कथनी और सामने आ गई, और इनका जो वो थी ना, ये इनकी एक तरह से कलई खुल गई। दूसरा, यही हमको देखना है कि ये इनका करे तो कोई नहीं, और हमारे लोग करें तो हम लोगों को दमन किया जाता है, हमारे लोगों पे, हमारे लोगों को दबाया जाता है। और खासकर जो यूजीसी का बिल जो आया है, तो वो तो एक तरह से कांटेदार सिंगाड़ा होता है ना, जी जी, गले में अटक गया है, ना तो निगला जा रहा है और ना उगला जा रहा है। तो ये सरकार की स्थिति ये हो गई है। और हमको इस बात की खुशी है कि हमारे बड़े भाई, जो बहुजन समाज में हमारे बड़े भाई हैं, जिनको हम ओबीसी समाज कहते हैं, हमारी बहुजन समाज का ही एक उनकी भी आंखें खुल गई। उनको अभी तक वो भी ये समझते थे हिंदू सम्राट के हम वंशज हैं, हिंदू सम्राट हमारे लिए कुछ करेंगे, तो उनको भी मालूम पड़ गया, उनकी आंखें खुल गई। और जिन लोगों की आंखें नहीं खुली हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी आंखें खोल लीजिए। अगर आपका अपना कोई है तो केवल बहुजन समाज है, बाकी और कोई नहीं है। अगर आपका कोई है तो भाई चंद्रशेखर एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी हैं, जो आपकी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहे हैं। और दबे कुचले सोचतों की अगर कोई आवाज है तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं।
सर एक बात ये बताइए, गृह मंत्री जी कहते हैं कि रात हो या दिन हो किसी भी टाइम बहन बेटियां जा सकती है, लेकिन सर जब कुछ बहनों का रेप हो जाता है सर, वो दर दर भटकती हैं, उनका जो है कि एफआईआर तक दर्ज नहीं होता सर, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ता है सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले सवाल में आपको कहें, उनकी झूठों की सरकार है, झूठे हैं, उन झूठों से क्या कहें। एक सवाल बता रहा हूँ, है ये क्या कहते हैं, हिंदी और हिंदुत्व कहते हैं ना। जी आप मुझे बताइए, जितने भी राजनेता हैं हिंदुत्व की बात करने वाले, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? ये बच्चे मिशनरी ईसाइयों के मिशनरी स्कूलों कॉलेजों पढ़ाते हैं और लाखों लाखों डोनेशन देते हैं, और क्या पढ़ाते हैं? हिंदी की बात करते हैं, और क्या पढ़ाते क्या? इंग्लिश। और उन्हीं ईसाई और मिशनरी लोगों के उनको आरोपित करते हैं, उन्हीं को बंद करते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। यार, तुम्हारी नीयत में ही खोट है, तुम बेवकूफ समझते हो लोगों को।